चलो करें शुरू। हाँ, तो आज का अपना टॉपिक है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसके बारे में हम बीमारियों के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में और रोग प्रतिरोधक क्षमता और इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसमें इंट्रो देखते हैं कि ह्यूमन हेल्थ और डिसीज होता क्या है। इधर आ जाओ। देखो कुछ एनसीईआरटी की लाइनें देखें। बोले प्रत्येक व्यक्ति की एक लंबी उम्र तक जीवित रहने की चाहत है। क्या कोई कम उम्र तक रहना चाहता है क्या? नहीं। एवरी पर्सन डिजायर टू लाइव ए लॉन्ग लाइफ, और उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? बिल्कुल एकदम पूरी तरह से स्वस्थ रहना पड़ेगा। बट इट इज वर्थ नथिंग दैट टू लाइव अ लॉन्ग लाइफ। बोले परंतु ये ध्यान देने योग्य है कि लंबी उम्र तक जीवित रहने के लिए स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है और प्रत्येक कोशिका में अनेक रासायनिक क्रियाएं जिसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं होती है। जीवन इन्हीं रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है। हम जानते हैं कि ह्यूमन की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओरिजिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी और ओरिजिनेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ओरिजिनेशन हुए हैं ये सभी किससे हुए हैं? ओरिजिनेशन जो है सभी किससे हुए हैं? बोले सेल से हुए हैं। किससे हुए हैं? सेल से। सेल के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। एक को पढ़ते हैं एक कोशिकीय, और एक तरफ हम पढ़ते हैं कौन सा? एक तरफ कौन सा पढ़ेंगे? बहुकोशिकीय। कौन सा? एक कोशिकीय, और एक तरफ हम पढ़ते हैं कौन सा? बहुकोशिकीय। चलो इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? अगली लाइन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट, किसी जीवधारी में अंग और उत्तक, बोले ऑर्गन्स एंड टिश्यू विशिष्ट कार्यों को करते हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाएं एक लयबद्ध तरीके से कार्य करती है। कभी कभी किसी कारणवश इन क्रियाओं में आपसी तालमेल नहीं होता है या कुछ क्रियाएं शिथिल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है। हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हमें देखना है ह्यूमन की हेल्थ के बारे में और बीमारियों के बारे में। बोले जो हम अभी लास्ट लाइन हमने देखी कि हेल्थ अगर सही रहेगी तो लाइफ जो रहेगी, अपना जो जीवन काल रहेगा वो क्या रहेगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। लेकिन अगर किसी प्रकार की बीमारी आएगी, किसी प्रकार की बीमारी होगी, तो ये जो हमारा जीवन काल जो बढ़ता जा रहा है, एक समय क्या होगा? कम। ठीक है। जैसे कि इसके पीछे का कारण क्या है? बोले इसके पीछे का कारण है ऑर्गन्स और टिश्यू। बोले हमारे जो अंग और जो उत्तक हैं वो पूरी तरह से कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए। अगर वो स्वस्थ नहीं है, उनमें किसी प्रकार की अगर केमिकल रिएक्शन अगर गलत होती है, कुछ एबनॉर्मल प्रक्रिया होती है, तो इसे अपन क्या बोल देते हैं? डिसीज। क्या बोलते हैं? डिसीज, बीमारी। आ गई क्या बात समझ में? बोले देखो कभी कभी किसी कारणवश इन क्रियाओं में आपसी तालमेल नहीं रहता है या कुछ क्रियाएं शिथिल हो जाती है। शिथिल मतलब रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली लाइन पर। चलो बढ़े आगे। अगली लाइन क्या है? बोले हमारी सामान्य धारणा है कि कोई व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं को नियमित रूप से करना वह स्वस्थ है। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम स्वास्थ्य कहते किसे हैं? एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? किसे कहेंगे स्वास्थ्य? बताओ किसे कहेंगे स्वास्थ्य? हेल्थ की डेफिनेशन क्या कहती है? WHO क्या कहता है? कुछ आइडिया नहीं? हेल्थ मतलब क्या? बोले पूरी तरह से व्यक्ति का स्वस्थ होना। बोले मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब इंसान का फिजिकली भी ठीक होना, मेंटली भी ठीक होना। आगे बात समझ में? फिजिकली में क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे कहीं देखो यहाँ पर हेल्थ की पूरी एक डेफिनेशन बता रखी है, बताता हूं मैं आप लोगों को कि कोई व्यक्ति रोग या अपूर्णता, डेफिशिएंसी से ग्रस्त ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें कोई अभाव ना हो। जैसे किसी के पास आंख नहीं, अंधा है,
आंख नहीं है मतलब यूं मत समझना घेज नहीं, आंख मतलब अंधा है ना, देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई सा बॉडी पार्ट ऐसा पर्टिकुलर जो कटा हुआ है, ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। मतलब पूरी बॉडी का मतलब फिजिकल फिटनेस व्यक्ति की होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या होगा, स्वस्थ होगा। फिजिकल होना, फिजिकली रूप से सही होना, देखो यहां पर देखना, बोले पूर्ण रूपेण शारीरिक, बोले फिजिकल, मानसिक बोले मेंटल, और सामाजिक बोले सोशल हेल्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तो वे कार्य करने में अधिक सक्षम होते हैं। बोले किसी व्यक्ति को अगर स्वस्थ हमें देखना है, स्वस्थ अगर जानना है, तो पूरी तरह से फिजिकली वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मेंटली भी वो पूरी तरह से ठीक। अब सर मेंटली कैसे ठीक होते हैं, मेंटली किसे हम कहेंगे ठीक, ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में सही सोचे, दूसरों के बारे में सही सोचे, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचे, उसे अपन क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं। और एक होता है कौन सा, सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक स्वास्थ्य। तो सोशली भी क्या होना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। जब ये सारे गुण किसी व्यक्ति में अगर मौजूद हैं तो उसे हम कहते हैं पूरी तरह से क्या, हेल्दी पर्सन, क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन। वेरी गुड। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। आगे बढ़े अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इसके फलस्वरूप उत्पादक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्ति का जीवन काल बढ़ता है और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। क्या ये लाइन समझ में आई, क्या कहना चाह रहा है कवि इसमें, कवि इसमें ऐसा कहना चाह रहा है, बेटा ध्यान देना सभी, इसके फलस्वरूप उत्पादक बोले प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी और आर्थिक संपन्नता आती है। अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का जीवन काल जो है बोले लाइफ स्पान, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर भी क्या होती है, इससे कम होती है। अगर पूर्ण रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, है ना, सभी चीजें, जो मातृ मृत्यु दर जो बढ़ रही है वो मातृ मृत्यु दर भी क्या होगी, कम होगी। मातृ मृत्यु दर बोले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या बोलते हैं इसको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी क्या होगी, कम होगी। आ गई क्या बात समझ में, है ना, बच्चों की जो डेथ हो रही है वो बच्चों की डेथ भी होना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है सभी को। देन इसके बाद में अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके अनुसार अपन चलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, WHO, क्या बोलते हैं, WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की कमी, स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल किसी रोग से ग्रस्त ही नहीं हो अपितु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। WHO ने स्वास्थ्य के 3 मापदंडों के बारे में बताया। अभी मैंने लास्ट आपको समझाया है, WHO ने भी 3 बात वही कही है। बोले व्यक्ति को अगर किसी प्रकार से अगर स्वस्थ दिखना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बोले व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बेटा होना चाहिए नहीं, मानसिक रूप से जो है व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, उसे अपन क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन, क्या बोलेंगे, हेल्दी। बोले सामाजिक रूप से भी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्दी, क्या बोलते, सॉरी, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य। अरे समझ में आया स्वास्थ्य क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात, बढ़े आगे। समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाले भी देख लो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच ए पर्सन is not only not suffering from any disease but is also physical, mental and social healthy. WHO has given 3 parameters of health. हेल्थ के WHO ने कितने पैरामीटर दिए, 3 पैरामीटर दिए, जिसमें इसने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति है तो अगर उसको स्वस्थ रहना है तो बोले फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटल हेल्दी होना चाहिए और सोशली हेल्दी होना चाहिए, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हेल्थ बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है इन तीनों की डिटेल्स। शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं और सामाजिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो तीनों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, एक बार ध्यान देना सभी। वैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बोले फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य वह है जिसमें शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे बेटा,
जिसमें हमारे शरीर के जितने भी अंग रहेंगे, जितने भी ऑर्गन रहेंगे, वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम करें, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? शारीरिक स्वास्थ्य। यदि किसी व्यक्ति का हाथ पांव कट जाए, अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था, बोले किसी व्यक्ति का हाथ पांव कटा हुआ है, सुन नहीं सकता है, बहरा है, अंधा है, देख नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता, कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं? जैसे अगर सुन नहीं पा रहा है, आप बार बार बोल रहे हो, उसको बार बार चीजों को परसीव करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो एक समय क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा। क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो कंडीशन खराब होगी। ऐसे व्यक्ति को अपन कभी भी स्वस्थ नहीं। बोले एक हाथ नहीं है भैया, एक ही हाथ है, एक हाथ से काम कर रहा है सारा, एक हाथ से कुछ काम है ही नहीं, हाथ दूसरे हाथ से काम होएगा कहां से? आगे अब वो दूसरों को देख देख करके सोच रहा है मेरे पास भी दो होते, मेरे पास भी दो होते तो अच्छा रहता। तो उस तरीके से क्या होता है, वो कभी भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मेंटल हेल्दी नहीं हो पाता है। क्या आ गई इतनी बात मेरी समझ में? देन इसके बाद में अगला आता है मानसिक स्वास्थ्य। क्या आता है? मानसिक स्वास्थ्य। बोले मानसिक स्वास्थ्य वह है जिसमें व्यक्ति के बाहरी वातावरण एवं उसके शरीर से आपसी तालमेल बना रहता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो तनाव मुक्त या व्यग्रता मुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गई। स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री। कितने बच्चे हैं यहाँ क्लास में जिनको किसी प्रकार का तनाव नहीं है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है बेटा? कितने हैं ऐसे? बोल दो फटाफट से। मतलब तुम सभी को मेंटल डिसऑर्डर है, सभी को साइकेट्रिक बीमारी। देख लो कितने मेंटल पेशेंट मिल गए मेरे को। चलो, तो मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति जो है बाहरी वातावरण में उसके शरीर से आपसी तालमेल बना रहता है, और मानसिक रूप से स्वस्थ वही व्यक्ति वही है जो तनाव मुक्त और व्यग्रता मुक्त। बोले एंजियस नहीं होता है, और किसी प्रकार का उसमें तनाव नहीं होता है, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना, एंजाइटी नहीं होना, डिप्रेशन नहीं होना। ये सारी चीजें अगर किसी व्यक्ति में नहीं है, मतलब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या है बेटा? स्वस्थ है। क्या है? स्वस्थ। किसी भी प्रकार की कोई भी उसमें समस्या नहीं होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे? मेंटल हेल्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, याद रहेगा सभी को। बढ़े आगे। देन नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं सोशल हेल्थ। क्या बोलते हैं? बोले मानव सामाजिक प्राणी है, वह समाज में अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और कार्य करता है। एक व्यक्ति को सामाजिक स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य तभी कहा जाता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाए रखता है। संबंध अच्छे वाले संबंध, रिश्तेदार, दिवाली पर जाने वाली सोन पपड़ी। चलो बढ़े आगे। तो समझ में आया सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है क्या? कि जो जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी लेना, है ना? अच्छे से एक दूसरे से बढ़िया संबंध बनाकर रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। रोज रात को दारू पीकर क्या करके कभी पड़ोसी को गाली दे रहे हो, है ना? कभी पड़ोसन को गाली दे रहे हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसी कहानी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मतलब आप सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हो। आगे बढ़े। क्या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है? अरे होता ही है, जो तुम्हारे पास नहीं है। वेरी गुड। अच्छा स्वस्थ हमें प्रसन्न एवं शांति प्रिय बनाता है। जब व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तो अपने कार्य करने में अधिक सक्षम होते हैं, इससे अधिक उत्पादक बढ़ती है और अधिक आर्थिक संपन्नता होती है। स्वास्थ्य से व्यक्ति का आयु काल भी बढ़ता है। स्वस्थ व्यक्ति समाज में भी अच्छे संबंध बनाता है। रे क्या आ गई? क्या यही लाइन वापस से दोबारा रिपीट हो रही है? क्या आगे बात समझ में? अच्छे संबंध बनाए रखना, रिश्तेदारों से बढ़िया से रहना। जिन रिश्तेदारों से तुम जलते हो, जो तुम्हारे घर में आ जाते हैं, आते से ही नहीं तुम्हें गुस्सा आ जाता है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें आते से ही, उनके आते से देखते से ही गुस्सा आ गया, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर डिफेक्ट है। आते से वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा बेटा, पीएनएसटी का, एम्स का। समझ गए? फिर तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, और फिर तुम चले जाओगे किसके अंदर? बीमारियों के अंदर। किसके अंदर? क्या इतनी बात समझ में आई? बढ़ जाऊं आगे? ठीक है। इतनी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहा, लेकिन फिर भी नहीं बनता है, फिर भी तुम गलत चीजें सोचते रहते हो। चलो थोड़ा सा ही है। चलो
अच्छा पानी थोड़ा सा, मेरे को लगा तेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ही सही है मानसिक। चलो बढ़े आगे। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम अति आवश्यक होता है, जो तुमने कभी तुम्हारे जीवन में करा ही नहीं। नियमित व्यायाम, अरे कभी करी है क्या एक्सरसाइज? कभी करी है क्या एक्सरसाइज? नहीं, मेरे को मालूम है हमारे बच्चे करते ही नहीं है। हमारे बच्चे पहले से ही ऐसे हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है। चलो बढ़े आगे। बोले सही समय पर खाना खाना, है ना, व्यक्तिगत स्वच्छता। अरे हम तो महीनों महीनों तक झाड़ू नहीं निकालते रूम में, ऐसा ही रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं, हाँ सर हमारे ऐसे होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता पाने के लिए प्राचीन काल से लोग योगा का अभ्यास करते आ रहे हैं। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों एवं उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, वैक्सीनेशन, अपशिष्टों वेस्ट का समुचित निपटान, रोग वाहकों बोले डिसीज वेक्टर का नियंत्रण, भोजन व पानी के संसाधनों का स्वच्छ रख रखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देखो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एक अच्छे और सही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होने वाली है। एक अपने को ध्यान में रखना है, बोले बीमारियों का जो प्रभाव होता है, जो भी बीमारियां होती है, जो भी रोग होते हैं, रोगों का जो प्रभाव होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए। संक्रमण रोगों के प्रति टीकाकरण, हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिनकी क्या लगती है, वैक्सीनेशन होती है। जैसे 2 बूंद जिंदगी के बताओ कौन सी वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन, वेरी गुड। कौन सी? पोलियो वैक्सीन। तो समय समय पर क्या करते रहना है? टीकाकरण करते रहना है ना। अपशिष्ट बोले वेस्ट जो है, वेस्ट का समुचित निपटान। बोले ऐसा नहीं है कि घर में एक तरफ कोने में कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, मक्खियां हो रही हैं, वहीं अलग अलग प्रकार के जीव बना रहे हैं और वहीं उन्हीं से अपने को बीमारी हो रही। नहीं, वेस्ट को प्रॉपर तरीके से, जैसे अपन देखते हैं गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के अलग अलग डस्टबिन होने चाहिए, दोनों का अलग अलग कचरा डालना है, अपने को एक साथ कचरे को मिक्स करके नहीं डालना है। इन चीजों से क्या होता है, बीमारियां ज्यादा बढ़ती है, तो ध्यान रखना है। देन इसके बाद में आता है डिसीज वेक्टर, बोले जो बीमारियां जो फैला रहे हैं उनको कम करना, उनका नियंत्रण करना। भोजन व पानी के संसाधनों को स्वच्छ रख रखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जिसमें हम रोटी रखते हैं उसको 10-15 दिन तक धोते ही नहीं है, ऐसा ही पड़ा रहता है। आज चाय बना ली, सुबह बना ली, शाम को बना ली, वापस अगले दिन सुबह भी बना ली, उसी में चाय, है ना। जब हम इस तरह से बर्तनों को रखते हैं तो ऑब्वियसली बीमारियां होनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आ गई मेरी बात समझ में? चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ तो अपना मेन पॉइंट आ चुका है, रोग। रोग बोले तो वेरी गुड बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे कि पीछे लिखा हुआ शब्द तुम जरूर बोलोगे। रोग बोले तो डिसीज, तुमसे डिसीज पूछ लो तो तुम बोल देते हो रोग। कितनी अच्छी उम्मीद लगाए बैठा हूं तुमसे। चल बढ़ू आगे। शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब सामान्य कार्य तथा कार्य की न हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रोग। बोले when the normal function and functioning are not taking place in any organ or system of the body, we call it disease. A healthy person is one who is physical, mental and social healthy. बोले स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? बोले हमारा जो स्वास्थ्य शरीर जो है, बोले हम फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्दी है। अगर इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाए, इनमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिसीज। क्या बोलेंगे बेटा? डिसीज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? काई का हाँ दूसरा डॉक्टर समझ में आ रहा है? चल बढ़े आगे। करें शुरू। जब कोई चीज किसी रोग से पीड़ित होता है तो उससे कुछ परिवर्तन ऐसे भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर आसानी से उसके रोगग्रस्त होने का अनुमान लग जाता है। इन रोग के सूचक परिवर्तनों को लक्षण बोले सिम्टम कहते हैं।
बोले सर कैसे पता चलेगा कि बीमारी हुई है, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है? बोले व्यक्ति स्वस्थ नहीं है सर कैसे पता चलेगा? बोले कुछ लक्षण ऐसे दिखेंगे जो उसके दैनिक जीवनचर्या से अलग होंगे, जो उसके दैनिक जीवनचर्या से अलग होंगे। जैसे किसी प्रकार की अगर बीमारी होगी, बोले बुखार आएगा सर, सर्दी खांसी होगी, बोले पेट की कोई समस्या है, बोले पेट दर्द होगा, बोले कुछ अलग लक्षण, कुछ अलग चीजें दिख रही है, कुछ अलग परिवर्तन दिख रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? सिम्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिम्टम। अरे आ गई क्या मेरी बात समझ में? लक्षण बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे? लक्षण बोलेंगे। अरे कुछ नया चेंजेस अपने को देखने को मिलता है। इंग्लिश में देख लेना फटाक से, व्हेन ए लिविंग बीइंग सफर्स फ्रॉम ए डिसीज, बोले अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी बीमारी से चल रहा है, सम चेंजेस कम इन इट विच कैन easily tell whether it is suffering from the disease or not. These changes indicating the disease are called as symptom. बोले ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उन चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। अरे क्या इतनी बात समझ में आई? बढ़ू आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े स्रोत तो तुम ही हो। चलो बढ़े आगे। गर्मी के दिनों में कितने दिनों में नहा लेते हो? ठंड के दिनों में मुझे पता है तुम 5-6 दिन में एक बार नहाते हो, पर गर्मी में पूछ लेता हूं कितने दिनों में एक बार नहाते हो? चलो बढ़े आगे। प्रत्येक रोग कारक जिसे अपन क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्या बोलते हैं बेटा? बोले पैथोजन का पोषक के शरीर के अतिरिक्त बाहरी स्रोत अवश्य होते हैं, जिसके रोग कारक का संग्राहक बोले रिजर्वायर, जिसे रिजर्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे अपन? जहां पर बैक्टीरिया रह करके सर्वाइव करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। ये विभिन्न प्रकार के रोग कारकों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। ये हवा, भोजन, जल, मृदा, जानवर या अन्य वाहक हो सकते हैं। बोले वाहक कुछ भी हो सकता है जो क्या करे? किसी बीमारी को लेकर के जाए। जो किसी बीमारी को लेकर के जाए उसे अपन क्या बोलते हैं? अरे वाहन नहीं बोलते, क्या बोलते बेटा? वाहक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाहक। कोई वाहन मत पढ़ लेना इसको, इसको क्या बोलेंगे? वाहक। बोले कुछ भी हो सकता है, चाहे हवा हो, चाहे कोई भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे मृदा हो, या फिर कोई जानवर या अन्य कुछ चीज हो। सर कुछ उदाहरण बताओ। जैसे जल बता देता हूं बेटा। क्या? जल। अरे आप देख रहे हो कहीं पर पानी इकट्ठा है, बोले किसी व्यक्ति को डायरिया है, किसी व्यक्ति को डायरिया। अरे डायरिया समझते हो? डायरिया बोले हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्त। किसी को ऐसी बीमारी है, बीमारी मतलब एक तरह का लक्षण है। अगर किसी को ऐसा कुछ है और जिस पानी का उपयोग उसने करा, जहां पर वेस्ट इसने, समझ गए बात को? ठीक है। अगर उसी सेम सिचुएशन को तुमने अगर अपना लिया तो जो कंडीशन उसको थी वो दिखेगी ही दिखेगी। आ गई क्या मेरी बात समझ में? ठीक है। कोई एनिमल जो रिजर्वायर होता है, जो वाहक होता है, जैसे डॉग, जैसे कैट, जो लेकर के चलते हैं अपने साथ में किसको? रेबीज को। किसको लेकर चलते हैं? रेबीज को अपने साथ में लेकर के चलते। अरे चलते हैं नहीं चलते? बोले किसी को भी काटेंगे तो क्या होगा? अरे नहीं, तुम भी कुत्ते के जैसे भौंकोगे। चलो समझ में आया? ठीक है। सोर्स ऑफ डिसीज की बात करें, एवरी पैथोजेंस मस्ट हैव एन एक्सटर्नल सोर्स अदर देन द बॉडी ऑफ द होस्ट विच इज कॉल्ड एज द रिजर्वायर। जहां पर क्या होते हैं? जहां पर जो माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स सारे जाकर के क्या होते हैं? मतलब अपनी ग्रोथ करते हैं। बोले पैथोजन। दीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज एजेंट। बोले हर बीमारी का अपना अपना अलग अलग क्या होता है? रोग अलग अलग क्या होता है? पैथोजन होता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए अपना पैथोजन क्या है बेटा? एमबीटी। बोले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्या बोलेंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। आ गई क्या बात समझ में? लेप्रोसी। अरे लेप्रोसी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। अरे याद रहेगा? याद रहेगा? कोई दिक्कत वाली बात? बढ़ू आगे, है ना? कोविड के लिए उसका पैथोजन कौन सा है? कोरोना वायरस। क्या है? इस तरह से हर एक का अपना अपना क्या होता है? पैथोजन होता है। दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज एजेंट। दिस में बी एयर, फूड और वाटर, सोइल, एनिमल और अदर
कैरियर्स वेक्टर आर नॉट डिसीज। बोले हर एक के क्या होते हैं, इनके क्या होते हैं, अलग अलग कैरियर्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, बीमारी करवाते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एयरबोर्न होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रू द फूड, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा फैलते हैं। जैसे डायरिया होता है, अपन एक दिन 2 दिन पुराना खाना खा लेते हैं, बासी खाना खा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, डायरिया जनरेट होता है। क्या आ रही बात मेरी समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़े आगे, क्या इतना समझ में आया, बढ़े आगे। देन नेक्स्ट है, अगला है अगला है वाहक रोगग्रस्त नहीं होता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत खतरनाक है बेटा। वाहक बीमारी करता है, वाहक बीमारी करता है पर खुद बीमार नहीं होता है। अरे मिट्टी बीमार होगी क्या, पानी बीमार होगा क्या, नहीं। पर वो हवा बीमार होगी क्या, नहीं। पर वो क्या करवाती है, करवा देती है। आ गई क्या मेरी बात समझ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसलिए इन्हें संग्राहक पोषक बोले रिजर्वायर होस्ट कहते हैं। ऐसे जंतु या कीट जो रोग ग्रसित व्यक्ति से रोग कारण को स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं, वाहक, वेक्टर कहलाते हैं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा कि सर वेक्टर किसे कहेंगे, ट्रैक्टर मत समझ लेना बेटा, कोई क्या बोलते हैं इसे, वेक्टर। कि सर वेक्टर किसे कहेंगे, बोले वेक्टर क्या है, तो वेक्टर वह है जो क्या करता है, किसी बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान, बोले स्थान नहीं रे, व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर जाता है। बोले इसको सर्दी है, पड़ोस में बैठे इसको भी सर्दी हो जाएगी 2 दिन बाद। कैसे, कौन लेकर के गया, अरे कौन लेकर के गया, वाहक। बोले वेक्टर लेकर के गया, कौन लेकर के गया, वेक्टर लेकर के गया। बोले वाहक के अंदर रोग कारक के जीवन चक्र का कुछ भाग, रोग कारक के जीवन चक्र का कुछ भाग पूरा होता है। इसके विपरीत वाहक में रोग कारक के जीवन चक्र का कोई भाग पूर्ण नहीं होता है। जैसे मगरमच्छ सामान्यतः वेक्टर है, अरे मच्छर रे, मच्छर सा मगरमच्छ कब से हो गया यार वेक्टर, मच्छर सामान्यतः वेक्टर है, जबकि घरेलू मक्खी सामान्यतः रोग कारक के लिए वाहक है। घरेलू मक्खी टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा आदि के रोग के कारकों के वाहक का कार्य करती है, जबकि मच्छर जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। बोले मच्छर से क्या होता है, मच्छर से क्या होता है, बोले मच्छर काटने से एड्स होता है। क्या होता है, मच्छर के काटने से, अरे मच्छर के काटने से क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। अरे मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। कोई ये मत समझ लेना कि मच्छर के काटने से एड्स होता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया, है ना। आ गई क्या मेरी बात समझ में। लेकिन कुछ घरेलू मक्खियां होती है जिनकी वजह से क्या होते हैं, टाइफॉइड और इनके जैसी कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। आ गई क्या बात समझ में, बढ़ू, इतना क्लियर है, ठीक है। इंग्लिश में बता देता हूं एक बार। वेक्टर आर नॉट डिसीज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेसिस्टर host. These animals or insect which carry the disease agent from a diseased person to a healthy person are called as vector. Vector किसे कहते हैं, बोले वेक्टर एक डिसीज पर्सन से डिसीज पर्सन से उस पैथोजन को लेकर के कहां पर पहुंचाता है, हेल्दी पर्सन तक पहुंचाता है, और हेल्दी पर्सन में पहुंचाने के बाद में उस हेल्दी पर्सन को भी क्या करवा देता है, बीमारी करवा देता है, ठीक है। देन इसके बाद में some part of the life cycle of the pathogens is completed inside the vector. In contrast, no part of the life cycle of the pathogens is completed in the vector. Mosquito is generally a vector, whereas housefly is generally a vector for the disease agent. जैसे हाउस फ्लाई जो है वो कौन सी बीमारी करवाती है, बोले हाउस फ्लाई कैरीज द डिसीज एजेंट लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, इस तरह की बीमारियां जो करवाती है वो कौन करवाती है, हाउस फ्लाई। जो घरेलू मक्खियां होती है वो इस तरह की बीमारियां करवाती है। और वेयर एज मॉस्किटो इज कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। जो मच्छर जो रहते हैं मच्छर क्या करवाते हैं, मलेरिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मलेरिया। क्या आ गई मेरी बात समझ में। डेंगू के लिए मच्छर का नाम बताओ, मादा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, चल अगला है, अगला कुछ इस तरह से है कि सर इनके क्या क्या कारण हैं, रोग के कारण, बोले रोगों के क्या क्या कारण, बोले बीमारियों के क्या क्या कारण हैं। जब किसी जीव के शरीर में कोई भी पदार्थ या बल आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम हो जाता है,
बोले कोई भी पदार्थ, ध्यान देना बेटा, कोई भी पदार्थ बोले आवश्यकता से कम या आवश्यकता से ज्यादा हो तब इससे रोग उत्पन्न होता है। रोग उत्पन्न करने के कारण अलग अलग हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। बोले ना अपने जीवन में ज्यादा होना चाहिए, ना ही अपने जीवन में कुछ कम होना, संतुलन में चलना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल। दोनों चीजें इक्वल चलेगी तो प्रॉपर ठीक रहेगी सारी चीजें, और अगर इक्वल नहीं होगी तो समस्याएं अपने जीवन में आना ही आना है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? ठीक है। कॉजेज ऑफ डिसीज, व्हेन द सब्सटेंस और फोर्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग become more or less than required then it cause disease. The following are the factor that cause disease. कुछ ऐसे कारण हैं जो क्या करवाते, बीमारी करवाते, जिसमें चीजें जो है वो कैसी होनी चाहिए, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड सारे कैसे होने चाहिए, बॉडी फ्लूइड जो है वो फ्लूइड सारे कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, ना ही फ्लूइड का लेवल ज्यादा होना चाहिए और ना ही फ्लूइड का लेवल कम होना चाहिए। दोनों कंडीशन कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों चीजें इक्वल होगी मतलब पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? बड़े आगे, जैविक कारक या रोगजनक पैथोजेंस जैसे विषाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, है ना, फफूंद, प्रोटोजोन, हेलमिन्स तथा अन्य जीव, ये सभी क्या करवाते, बीमारी करवाते जो बायोलॉजिकल एजेंट है, बायोलॉजिकल पैथोजन है, जो अभी मैंने समझाया आप लोगों को। पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिएंट एजेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन की कमी, अगर इनकी भी कमी होगी तो भी क्या होगा, बीमारियां। जैसे पोषक तत्वों की कमी, जैसे पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, जैसे एक तुम्हारे लिए बीमारी लिख देता हूं, कुपोषण। कौन सी? कुपोषण, जो अधिकतर बच्चे अपने पास में बैठे हुए हैं, हमारा बहुत प्रयास है कि इन बच्चों को कुपोषण से दूर किया जाए। चलो समझ में आया, है ना। बहुत सारे कारण है, कोई वायरस, विषाणु हो सकता है ना, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, कोई फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन से, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें क्या करवाती है, बीमारी करवाती है। ये सभी क्या है, बीमारी का घर है। क्या है? बीमारी का घर, जो क्या करवाएंगे, बीमारी करवाएंगे। बोले कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, मिनरल्स और विटामिन, अगर इनमें किसी प्रकार की कमी होगी, इनमें किसी प्रकार की कमी होगी तो बीमारी 100% होना तय है। अरे अलग अलग प्रकार के विटामिन, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के विटामिन, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। बोल दो फटाफट से, अरे बोल दो फटाफट से, विटामिन ए कौन सा, रेटिनोल, कौन सा, रेटिनोल। विटामिन बी, बदड़ी, बीमारी, बेरी बेरी, क्या नाम है, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन डी, रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस। विटामिन ई, विटामिन ई बोलो फटाफट, इनफर्टिलिटी, वेरी गुड, इनफर्टिलिटी। विटामिन के बोलो फटाफट से, क्या है ये, क्लोटिंग डिफेक्ट, रक्त का थक्का नहीं जमने देना। विटामिन ए का रासायनिक नाम, अच्छा अपन ने यहाँ गलत लिख दिया क्या, अरे यार, नाइट ब्लाइंडनेस है ना, यहाँ गलत हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ सही बोल रही थी छोरी, नाइट ब्लाइंडनेस। ए का केमिकल नेम रेटिनोल, बी का केमिकल नेम थाइमीन, सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल और के का केमिकल नेम फाइलोक्वानिन, फाइलोक्वानिन। क्या याद रहेंगी सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आया? समझ में आया इतना? बढ़े आगे, अरे बढ़े आगे, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। और अगला क्या है, रासायनिक कारक, कुछ केमिकल फैक्टर
जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ये आंतरिक कारक हैं। इनके अतिरिक्त रासायनिक प्रदूषक जैसे केमिकल पोल्यूटेंट्स जैसे पारा, ओजोन, लेड, कैडमियम, निकिल, कोबाल्ट और क्रोमियम आदि जो है ये सभी क्या है, बाह्य कारक है जो क्या करवाते हैं, बीमारी करवाते हैं। आंतरिक कारक जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या करवाता है, स्टोन का फॉर्मेशन करवाता है। किडनी स्टोन, पथरी बोलते हैं जिसको अपन, क्या बोलते हैं, पथरी, ठीक है। देन इसके बाद में फिजिकल फैक्टर जैसे ताप, शीत, आर्द्रता, दबाव, विकिरण, विद्युत और ध्वनि। फिजिकल फैक्टर सच एज हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड, ये सभी चीजें क्या करवाती है, बीमारियां जनरेट करवाती हैं। क्लियर इतना, बढ़े आगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है यांत्रिकी, मैकेनिकल फैक्टर जैसे निरंतर अधिक समय तक घर्षण, चोट लगना, अस्थि टूटना, हड्डी टूटना, मोच आना, ये सारी क्या है, बीमारियों के कारण है। कॉमन से पॉइंट है जो अपने को समझना है, बस सिर्फ सुनना है कि क्या क्या नाम होते हैं। इतना डिटेल्स में नहीं आता है लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। एक्सेस ऑफ सब्सटेंस जैसे अधिक भोजन खाने से बाहर, समझ गए, ठीक है। हार्मोन के अधिक स्त्रावण से, प्रदूषकों की अधिकता से रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ रोग आनुवांशिक अनियमित जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण उत्पन्न होते हैं। उनके रोगों के कारण एवं रोगों के कारणों एवं कारकों का, ठीक है। अब आता है रोगाणु तथा रोगजनक, जर्म और पैथोजन, जर्म्स और पैथोजन्स। तो करें शुरू जर्म्स और पैथोजन्स के बारे में, अरे करें शुरू। नेक्स्ट है जर्म्स और पैथोजन, वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोगाणु, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जर्म्स और पैथोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म्स और पैथोजन। वैसे तो अनेक प्रकार के रोगों के साथ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव काफी समय से संबंध पाए गए, परंतु स्वतः उत्पत्तिवाद, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन थ्योरी के चलते यही माना जाता रहा है कि रोग ईश्वर के कोप का परिणाम है तथा रोग के कारण शरीर के उत्तक सूक्ष्म जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। थोड़ी सी लाइन अलग है लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिसीज आर कॉल्ड एज जर्म और पैथोजन। बोले ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजन होते हैं, पैथोजन्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, बीमारी करवाते हैं। कौन करवाता है बीमारी, बोले पैथोजन्स होते हैं, बोले पैथोजन्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, बीमारी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, पैथोजन्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, बीमारी करवाते हैं। आ गई क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। जिसमें हमारी बॉडी के टिश्यू और सारी चीजें जो रहती है उनमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। बॉडी फ्लूइड में परिवर्तन आ जाता है, बॉडी फ्लूइड में चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी टिश्यू में चेंजेस आ जाते हैं। अगला देख लेते हैं अपन रॉबर्ट कोच का फिनोमिना। बोले रॉबर्ट कोच, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान देना सभी, देखना। रॉबर्ट कोच जो है कब आए थे, 1876, 1876 ने यह प्रमाणित किया कि पशुओं में एंथ्रेक्स रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं। बोले 1800 कब की बात है, 1876। उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम था रॉबर्ट कोच, जिसने बताया था कि पशुओं में एक बीमारी जिसका नाम है एंथ्रेक्स, क्या नाम है, जो किसके द्वारा आ रहा है, जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा आ रहा है, जीवाणुओं के द्वारा आ रहा है। रोगी पशुओं के शरीर से रक्त लेकर उन्होंने स्वस्थ पशुओं के सीरम पर एंथ्रेक्स जीवाणु, बोले जिसे बोलते हैं बेसिलस एंथ्रिकस, क्या बोलते हैं, किससे होता है एंथ्रेक्स, किससे होता है एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रिकस से। किससे होता है, बेसिलस, अरे बेटा किससे होगा, बेसिलस एंथ्रिकस से। ध्यान रखना सभी, बोले एंथ्रेक्स, बोले एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स किससे होगा, बेसिलस, किससे, बेसिलस एंथ्रेकस, किससे होगा, बेसिलस एंथ्रेकस से होगा। बोले को संवर्धित किया, इस संवर्धन को स्वस्थ पशुओं के शरीर में प्रवेश कराने पर उन्होंने पाया कि ये पशु एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित हो गए। इस प्रकार उन्होंने रोग के कीटाणु सिद्धांत, बोले जिसको बोलते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज की स्थापना की। उस समय उन्होंने बताया जर्म थ्योरी के बारे में, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या करा जिस एनिमल को डिसीज थी, जिस एनिमल को बीमारी थी, उस एनिमल के अंदर से इन्होंने क्या लिया, उस एनिमल का रक्त लिया इन्होंने, उस एनिमल का क्या लिया, बोले रक्त, बोले ब्लड लिया, और इसके ब्लड को लेकर के हेल्दी एनिमल, बोले हेल्दी एनिमल की बॉडी में डाल दिया, हेल्दी एनिमल की बॉडी में डाला। और हेल्दी एनिमल की बॉडी में डालने से क्या हुआ, बोले जो स्वस्थ जीव था उसको भी क्या हो गई, अरे उसको भी क्या हो गई, डिसीज
हो गई। अरे बोले हेल्दी जीव को भी क्या हो गई, डिसीज हो गई। और वहां से हमें पता चला कि क्या होता है, बीमारियां जो है किसके द्वारा फैलती है, बोले ब्लड के द्वारा भी, सीरम के द्वारा भी, और एक और एंथ्रेक्स के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया, जीवाणु के बारे में, कि बीमारी जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, जीवाणु के द्वारा हो रही है। क्या इतनी मेरी बात समझ में आई, क्या इतनी मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, क्लियर है सभी को, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में। इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।